हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आप सब, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मैं और मेरा कंप्यूटर का सभी प्रश्नों का हल करेंगे आज। तो आइए देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसमें से सही और गलत का चयन करना है। तो पहला में क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो ए में क्या दिया हुआ है, देखिए। ए में गाना सुनना, बी में चित्र बनाना, सी में खेल खेलना, डी में उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए आगे चलते हैं और डू में देखते हैं। डू में क्या दिया हुआ है, टीवी की स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। तो हो गया, वन में हो गया मॉनिटर, बी में हो गया कीबोर्ड, सी में हो गया माउस, डी में हो गया सीपीयू। तो इसमें हो जाएगा ए। क्या होगा, ए होगा ए। आप थ्री में देखते हैं क्या कर रहा है। थ्री में कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर का इसमें कह रहा मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसमें ए में दिया हुआ है मॉनिटर, बी में दिया हुआ है कीबोर्ड, सी में दिया हुआ है माउस और डी में दिया हुआ है सीपीयू। डी में दिया हुआ है सीपीयू। अब हम देखते हैं फोर में। तो डी फोर में, तो फोर में क्या दिया हुआ है, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एंडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एंडिंग मशीन को किस नाम से जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें ए में दिया हुआ है, ए में कैलकुलेटर, बी में टेबुलेटर, सी में पास्कलाइन, डी में अम्बेक्स। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलकुलेटर। अब फाइव में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फाइव में दिया हुआ है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये सब तो आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आइए देखते हैं। ए में दिया हुआ है पास्कल, बी में दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज, सी में दिया हुआ है नेपियर, डी में दिया हुआ है गोटफ्रेड लीबनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है। टू में, क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अब इसमें पहला में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही। हाँ, तो इसमें ये सही होगा। अब हम टू का देखते हैं। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम कर सकता है। तो कंप्यूटर को बिना निर्देश दिए काम कर सकता है, तो इसका नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। अब थ्री में देखते हैं। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। अब फोर में देखते हैं। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज किया जा सकता है, तो इसमें होगा सही। हाँ, सही हो जाएगा। अब फाइव में देखते हैं। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, तो इसमें सही होगा। क्या हो जाएगा, सही। आप देखते हैं थ्री का प्रश्न। थ्री में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। मतलब इसमें सही शब्द भरना है। इसे हम क्या भरेंगे। नंबर वन में दिया हुआ है कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में दो कार्य किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट। क्या हो जाएगा, इनपुट। इनपुट मतलब आप लोग इसको भरिएगा, इनपुट को, पहला में इनपुट को। अब हम टू में देखते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ गणना, जिसका अर्थ जिसका अर्थ डोडो है। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा, गणना करना। क्या हो जाएगा, गणना करना। तो आप इसमें लिख लीजिएगा टू में गणना करना। अब चलते हैं थ्री में। डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को डोडो कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोरेज। क्या कहेंगे, स्टोरेज। तो आप फिर थ्री में भर लीजिएगा स्टोरेज। अब फोर में क्या कर रहा है, कंप्यूटर द्वारा डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को डोडो में देखा जा सकता है। तो इसमें क्या देखा, इसमें देखा क्या जाता है,
मॉनिटर से देखा जाता है। इसमें क्या से देखा जा सकता है, तो इसमें हम लिख देंगे मॉनिटर से। तो आप लिखिएगा 4 में मॉनिटर। अब 5 में देखते हैं, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है, डोडो है। तो इसमें हो जाएगा समवेग्स। क्या होगा, समवेग्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं समवेग्स। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, दीर्घ उत्तरीय लघु प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब इसमें क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो इसमें 1 में दिया हुआ है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आइए देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो हम आंसर में लिखे हैं, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक मशीन ही नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस आदि के साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाता है। इसलिए हम इसको कंप्यूटर का सिस्टम कहा जाता है। अब 2 में क्या पूछ रहा है, तो 2 में पूछ रहा है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। तो आइए हम 2 का प्रश्न देखते हैं। अब 2 में क्या कह रहा है, 2 का आंसर देखिए, कंप्यूटर से हम पढ़ाई, लेखन, गणना और ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान मतलब बिल भुगतान करते हैं, मनोरंजन और ऑफिस के काम आसानी से कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्य में भिन्न प्रकार से सहायता करता है। इसमें देखा आप इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कंप्यूटर की विशेषताएं बताएं। तो इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर की विशेषता पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। इसको आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, कंप्यूटर की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, तेज गति से कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर तेज गति से कार्य कर सकता है। नंबर 2 में बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रह कर सकता है। हाँ सही है, क्योंकि बड़ी मात्रा में कंप्यूटर जानकारी इकट्ठा कर सकता है। 3 में हो गया, कोई थकान नहीं होती। क्यों, हाँ सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई थकान, वो लगातार काम कर सकता है। नंबर 4 में एक ही काम बार बार बिना गलती के कर सकता है। इसमें 4 में क्या दिया हुआ है, एक ही काम बार बार बिना गलती कर सकता है, मतलब कंप्यूटर एक ही काम को बिना गलती किए कर सकता है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है एक बार दिखा देता है आप लोग को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी हमको आंसर ही लिखना है। तो आइए अब हम लोग आपको 5 का 1 की क्वेश्चन दिखाते हैं। सॉरी आप हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के हल देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के हल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो आंसर में हम लिखे, कंप्यूटर 3 चरणों से काम करता है, मतलब कंप्यूटर 3 चरणों से काम करता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। नंबर 1 में दिया हुआ इनपुट, जानकारी डाली जाती है। नंबर 2 में दिया है प्रोसेसिंग, जानकारी पर काम होता है। नंबर 3 में दिया हुआ है आउटपुट, परिणाम बाहर आता है। आउटपुट मतलब परिणाम बाहर आता है। आप इसको देख लीजिए एक बार और लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डेटा सॉरी इसमें 4 की जगह हम 5 लिख देंगे, इसमें 5। अब हम 5 को देखते हैं, डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है। तो डेटा एवं सूचना में अंतर इस प्रकार है। हम नंबर 1 में देखते हैं। डेटा में नंबर 1 में डेटा कच्चे तथ्य होते हैं, जैसे संख्या, शब्द आदि। अब नंबर 2 में देखते हैं, सूचना वह डेटा होता है जिसे
समझकर उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए 75 डेटा है, लेकिन राम ने 75 अंक प्राप्त किया सूचना है। आप इसे देख लीजिए एक बार, आप बना लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप क्या आ गया? आपका क्वेश्चन नंबर 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मतलब कंप्यूटर कैसे विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में ये जानकारी पूछ रहा था। आइए हम इसके बारे में जानकारी हल देते हैं। तो आगे अब हम लिखते हैं कंप्यूटर। तो हम आंसर में लिखे हैं कंप्यूटर का विकास 5 पीढ़ियों में हुआ है। तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे पहली पीढ़ी 1940-1956 वैक्यूम आधारित। नंबर 2 में पढ़ेंगे दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 ड्राइंग आधारित। नंबर 3 में पढ़ेंगे तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 आईसी इंडो गैरेस्टी सक्रिस्ट का प्रयोग। नंबर 4 में पढ़ेंगे चौथी पीढ़ी 1971-1990 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग। नंबर 5 में पढ़ेंगे पाँचवीं पीढ़ी 1990 से अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई पर आधारित। मतलब आज तक एआई से हर काम होता है। मतलब देखते हैं आप लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? भिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। मतलब भिन्न प्रकार के कंप्यूटर के है ना, उसका चर्चा करना है उससे। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। तो हल देखते हैं इसका। तो नंबर 1 में सुपर कंप्यूटर बहुत तेज वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग होता है। मतलब कि सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो वैज्ञानिक कार्यों में और बहुत तेज कार्यों में उपयोग किया जाता है इसका। और नंबर 2 में देखते हैं मेन फ्रेश कंप्यूटर। मतलब ये है ना, इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। नंबर 3 में देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मतलब छोटा कंप्यूटर। अब छोटे कंप्यूटर का उपयोग देखिए, छोटे संसाधनों में उपयोगी है। मतलब छोटा कंप्यूटर छोटे संसाधनों में उपयोगी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं पर्सनली कंप्यूटर, घर और आसानी से ले जाने योग्य आदि। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है जो घर से और बाहर से मतलब आसानी से ले और या आते हैं, तो वही छोटा कंप्यूटर उसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छा समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन होना पड़े। थैंक यू।